नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर लुंड्रा से विधायक प्रबोध मिंज, अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव और लोगों का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि संविधान का नाम आता है तो सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम और छवि उभर कर सामने आती है, जिन्होंने संविधान बनाया और उसे भारतवर्ष में लागू किया गया, जिससे भारत में रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित है। कल 14 तारीख है, अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उन्होंने संविधान जो समिति थी उसके मुखिया होने के चलते और पूरे भारत देश का संविधान उन्होंने बनाया। और आजादी के बाद भारत देश में जिस तरह से एक खासकर विशेष रूप से जो जिस समाज से आते थे अम्बेडकर जी, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी और सब तमाम प्रकार से जो आवश्यकताएं थी इस देश में, उसके अनुसार नागरिकों की सुविधा के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए और भारत देश किस तरह से चले अपने संविधान के साथ, उसका उन्होंने निर्माण किया। और वर्षों लगे उसको निर्माण करने में, पूरी समिति ने चर्चा करके बनाया। तो आज ऐसे शख्स का हम 14 तारीख को संविधान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, अम्बेडकर जी का। तो पूरे कार्यक्रम अपने अपने ढंग से लोगों की आस्था का विषय है। पार्टियां भी अपने अपने ढंग से मनाती, हर देश का नागरिक भी उनको सम्मान करता है और उस अनुरूप में लोग उनको माल्यार्पण करना, उनको याद करना और तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और उनको एक प्रकार से याद करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। और अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति भी संविधान दिवस में कई कार्यक्रम करके लोगों को उनकी जानकारियां देकर उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में और उनके लिए जो भारत देश में जो स्वतंत्रता है और संविधान के अंतर्गत हम सब लोग कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानकारियां भी होती है। तो ऐसा संविधान दिवस के रूप में हम सब लोग पूरे देश भर में इसको मनाते हैं। देखिए, तो बहुत बड़ी चीज है। संविधान की जो किताब है, अनेक धाराएं हैं, उन धाराओं के अनुरूप में सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप में पूरा देश हमारा चल रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से और जनता के बीच से हम सब लोग आते हैं और उनकी सरकारें बनती है और अनेक प्रकार से सरकारें अपने ढंग से काम करती है, चाहे विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, कई कानून बनते हैं देश को चलाने के लिए। अनेक प्रकार से उस संविधान के अनुसार हम सबको चलना पड़ता है। तो ये बड़ी चीज है कि हम सब एक रास्ते पे एक देश के को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, देश में हम सबको चलने के लिए वो संविधान बहुत बड़ा सहारा है। आज वही बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो देन है, आज इसलिए उस संविधान के अनुसार हमारा देश इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व में आज जो उन्नति, प्रगति और तरक्की और हम अन्य देशों की तुलना में इतना विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं। तो ये संविधान का ही असर है कि हम सब लोग उस दायरे में रह के इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजनीतिक चीज अपनी जगह है, कई चीजें हैं, चुनाव में भी कई बातें आती हैं। कुछ दल कहते हैं कि ये दल जीतेगा, ये भाजपा जीतेगी, तो ये संविधान बदल देंगे लोगों को। देखिए, चुनाव के समय अनेक प्रकार के विषय आते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन होते हैं, नहीं होते हैं, सब विषय नहीं है। वो लोकसभा में, राज्यसभा में, और हमको संविधान में उसको बनाने का, संशोधन करने का, नियम बनाने का सब अधिकार है। विधानसभाओं को है, छोटे स्तर पर आप देखिए तो अपने अपनी जो संस्थाएं हैं, नगर निगम है, उनको भी अपना अधिकार है। तो वो अपने ढंग से अपने लिए नियम और प्रक्रिया बनाते हैं, तो वो चलाने के लिए। लेकिन मूल जो चीजें हैं, वो जो संविधान में है, वो उसको बदल पाना इतना आसान और सब चीज नहीं है। और आवश्यकता के अनुसार यदि जो चीजें समय के अनुरूप में यदि कोई आवश्यकता है, तो जो प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए लोग हैं, जो पूरे देश में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, वो सब अपने राय और उनके अनुरूप में भविष्य के हिसाब से या वर्तमान के हिसाब से तय करते हैं। संविधान पूरा भारत है। संविधान भारत की बाइबल है, भारत की गीता है, भारत की कुरान है, भारत की रामायण है, भारत की गुरु ग्रंथ साहब है। यानी पूरा भारत के दर्शन यदि कहीं करना चाहते हैं तो भारत के संविधान में मिलेगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे मनीषियों ने, हमारे बड़े नेताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने
इन सब ने मिलकर पूरे भारत को जब शब्दों में बांधा है तो वो संविधान बन गया। और संविधान के अविलंब पे ही पूरा भारत चला जा रहा है। भारत का कोई भी नागरिक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। और जितने भी कानून बने हैं वो सब संविधान के अंतर्गत ही बनते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है इस भारत में जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, संविधान के लेखों के विपरीत हो। तो संविधान भारत का सर्वोपरि ग्रंथ है और संविधान के अनुसार ही पूरा भारत चल रहा है। अगर देखा जाए तो इसको एक जन्म शताब्दी के तौर पर भीमराव अम्बेडकर नाम पर मनाया जाता है। हाँ, वो तो देखिए अम्बेडकर जी का योगदान संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे और नेताओं का भी योगदान है, अम्बेडकर जी का। और अम्बेडकर जी का उस समय का योगदान अविस्मरणीय है। इसलिए शताब्दी समारोह बनाना, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे कि इनकी बाइज्जत उनको पूजा अर्चना जैसे कि नेता के लीडर तौर पर भी लिया जा रहा है, राजनीतिक पार्टी जैसे जय भीम का नारा लेकर आते हैं, इस पर क्या बोलते हैं? हम अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते क्या? अपने वरिष्ठ जनों की पूजा नहीं करते क्या? पूजा तो एक शब्द है, पूजा भावनाओं का प्रतीक है। पूजा एक भावनाएं हैं जो समर्पित की जाती है। तो हर व्यक्ति जिसको जो अपना आदर्श मानता है उसकी पूजा करता है, तो उसमें कोई टिप्पणी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर राजनीतिक दल कोई पार्टी लेकर के विशेष इसको उठाता है, संविधान किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता, संविधान किसी राजनीतिक दल का हो ही नहीं सकता, संविधान किसी व्यक्ति विशेष का हो ही नहीं सकता, संविधान किसी नेता का नहीं हो सकता। संविधान तो पूरे भारत का है। उसमें कोई व्यक्ति विशेष का उसमें व्यक्ति विशेष के लिए अलग संविधान हो, पूरे भारत के नागरिकों के लिए अलग संविधान हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक पब्लिक के तौर पर जैसे आप एडवोकेट हो तो पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए? संविधान के लिए पालन, संविधान के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, संविधान के एक एक अक्षर का पालन करना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य है। और संविधान में अधिकार दिए हैं, संविधान में दायित्वों की भी चर्चा है, उन सब का पालन, क्योंकि जिस तरह अधिकार संविधान में दिए हैं उस तरह दायित्व भी दिए हैं, कर्तव्य भी दिए हैं। तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग करे और कर्तव्यों का निर्वहन करे। भारत देश के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का कल जयंती है। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान आज हमारे देश में लागू है। और उस संविधान दिवस को हम इनके प्रत्येक वर्ष जो जन्म तिथि आता है उस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बनाए हुए आदर्श, उनके बनाए हुए संविधान पे यह देश चल रही है। और आज विश्व में जो भारत एक संवैधानिक देश के रूप में पहचान बनाया है, इसमें स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और उनके इस जयंती पर मैं पूरे देशवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कल बाबा साहब का जयंती है, बाबा साहब का जैसे हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, जो देश का संविधान है वो बाबा साहब का देन है। जो हर जगह जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बाबा साहब का देन है। और उसी के कारण हमारे देश में जो उन्हीं के कारण ये संविधान चल रहा है जो लिखा हुआ है। लोग अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को हम लोग भी मानते हैं, उनके अनुसरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। और बाबा साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बना है, उसमें जो संविधान बना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो उसमें जो लिखे हैं वो धरातल में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सोचने का विषय है। बोडला नगर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर राम जानकी बांधा टोल कुटी में जन्मोत्सव समिति के द्वारा हनुमान जयंती जोरों पर मनाया गया। और इस कार्यक्रम में समस्त नगरवासी व्यापारी बंधुओं के सहयोग से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बोडला के अति प्राचीन राम जानकी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि समिति के द्वारा यह कार्यक्रम पिछले 14 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष जन्मोत्सव को लेकर हर बार नए झांकी, पूजा पाठ का अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिससे वे अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें और बिलासपुर में भी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। पैसा मिलते आवास बा? पहली आ रही 40 फिर 60 आई। टोटल 135। 135 के बने हुए हैं आपके घर आवास। तो और कुछ पैसा मिला के बना है ना, अपन पैसा मिला के बना था, क्योंकि आपके कमरा कम 4-5 कमरा बने हुए हैं घर, 6 कमरा है ना। तो ये पैसा किसके द्वारा मिला थे? सरपंच के नहीं, खाता में आते सीधे। खाता में आते, मतलब प्रोसेस सरपंच करके देते, फार्म भराना जो है। तो ये तो छबाई उबाई करके तैयार करना है। सरकार का कहना तो ये है कि छबाई पूरा हो के तैयार करके आवास बनना चाहिए। इसमें तो छबाई नहीं दिख रहा है। कितने साल पुराना हो गया ये आवास? नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल हो गए। काहे ना पुराना हो गया घर बजट दिक्कत है सब चीज। तो काम क्यों रुक गया? छबाई क्यों ना हुई? अब बजट ज्यादा बना दे ना, तो 1 में बनाना है। अब बजट ज्यादा हम बना दिए हैं, भाई पैसा रहेगा तब कुछ। अभी जो जल मिशन गांव में है, इनमें पानी आते? जल मिशन अभी जो ये होने वाला है, काम अभी होगा। हाँ, स्टार्ट नहीं, बहुत सारे उसमें टोटी वोटी नहीं लगे हैं ना, इसका हाँ। कि पानी बनेगा। हाँ। तो काम स्टार्ट होगा तब तो आएगा ना। अभी मतलब भूमि पूजन बस हुआ है। आवास बनवा एक आवास के घर है आपके घर तो, लेकिन बहुत बड़े दिखत है। आवास के जो साइज आते ओखर ले भी बड़का है। आवास है ना, और माता राम के। अच्छा, एक मिला के बना है। अच्छा, कतका पैसा आत रही आवास में? पहले 40 आई से और खले तहाँ 60 आई से। अब खले आखिर नहीं आए। कितना टोटल कितना मिलना है आवास में? का 1,20,000 तो मिला थे। 1,20,000 में ऐसा घर बन जो है जैसा आपके? नहीं बना, पैसा मिला है। आप अपन पैसे मिला? कतका पैसा लग गया आपके? हम 2 लाख मिला रहे। अच्छा, और अभी काम अधूरा है? अभी अधूरा है, कहाँ है प्लास्टर? अच्छा, सरपंच आते है का? लेवर कुली के 80,000 दे डाले घर ले अलग से। लेवर कुली को घरों पैसा नहीं आए अभी। भीषण गर्मी में नगर पंचायत बोडला में प्याऊ की व्यवस्था नदारद दिखी। दरअसल आपको बता दें कि आदिवासी बहुमूल्य से आने वाले बाजार में लोग परेशान हैं। नगर पंचायत बोडला में भीषण गर्मी, कहीं भी पंचायत द्वारा प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है और इससे बाजार में खरीदारी करने आए हर वर्ग के व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दिन के 9 बजे से ही तापमान का पारा चढ़ने लगता है और दोपहर तक चरम स्थिति में पहुंच जाता है। बीते दिनों से नगर पंचायत क्षेत्र में दिन में औसतन 42 से 44 डिग्री तापमान रहता है और इस माह में शादी विवाह का सीजन भी जोरों पर है। लोग दिन और दोपहर में बच्चों संग अपने अपने घर जा रहे हैं। वहीं लोग चिलचिलाती धूप में भी साग सब्जी, फल फूल से लेकर कपड़े, बर्तन खरीदने को मजबूर हैं। और दरअसल आपको बता दें कि भीषण गर्मी के इस दौर में पेयजल की महती आवश्यकता है। प्याऊ के अभाव में लोगों को बाजार से पानी खरीदकर प्यास बुझानी पड़ रही थी और इस बार गर्मी ने अपने तेवर मार्च माह से ही दिखाने शुरू कर दिए, जिससे राहगीरों को अब रास्तों में ही प्यास की जरूरत महसूस होने लगी। आज हम नगर पंचायत बोडला आए हुए हैं। यहाँ ग्रामीण लोग जो पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या समस्या है जो इतना दर दर भटक रहे हैं और नगर पंचायत के द्वारा कुछ चीज की सुविधा नहीं है। इतना बड़े नगर पंचायत करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी लोग प्यासे घूम रहे हैं। मेरा नाम जिरपराम कुंजाम, मैं ग्राम बाटीपथरा पंचायत से हूँ मैं, और यहाँ से मेरा गांव कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हम जनपद ऑफिस आते हैं और कोई प्रकार की इतना पानी की समस्या पड़ते भाई, तो जनता घलो पूरा भटकत है और तरह तरह के हो जाते हैं पानी भर। काबर अतेक बड़े जनपद
पंचायत और नगर पंचायत ये सभी हवा एक जिला के माथे कहा जाए जनता पर पानी घलो नहीं मिला था भाई। एक मैं बार बार निवेदन घलो करा था यहाँ के सब शासन प्रशासन मन ला काबर पानी की व्यवस्था यहाँ होना जरूरी है। काबर गर्मी के दिन में ना इतना प्यास में तड़पत है घलो समय में आदमी ऐसे कोनो होटल में जाके मांगत है, कोनो दुकान में मांगत है, ये प्रकार के ये हवे ताकि थोड़ा जल्दी से जल्दी यहाँ पानी की व्यवस्था भी हो जाना। कहीं पास बोरिंग प्याऊ घर मिली कि नहीं मिली से? अब बोरिंग हवा एक दो इसे नहीं, लेकिन ओमन में सूखा सूखा पड़े हैं और कोनो में निकला था तो एकदम लेट से घालो निकला था पानी। एक नाम से काबर जनता मन पूरा परेशान है भाई पानी पिए बारा। देख सकते हैं आप इतना दूर से आए हुए हैं बाटी पत्थर 50-60 किलोमीटर दूर से, फिर भी दर दर भटकने के लिए मजबूर है यहाँ ग्रामीण पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए। यहाँ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय जोहार, मैं विष्णुदेव साई बोल रहा हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन तिहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंबिकापुर नगर की एक प्राइवेट होटल में नेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने नई दिल्ली के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसमें लगभग 50% महिलाएं उपस्थित हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्र प्रभारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के घासीदास भारद्वाज के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नई दिल्ली के कार्यशाला में उपस्थित सदस्यों को कार्य करने की शैली जो है बताई गई और अपने चरित्र को जो है बदल रखने का आश्वासन, साथ ही काम करने का तरीका भी बताया गया। देखिए, ह्यूमन राइट्स एक बहुत वृहद सब्जेक्ट है। ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, तो हर चीज का अपना एक अलग अलग संदर्भ है और उस संदर्भ पे काम करने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम शब्दों में बताना बहुत कठिन है। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो समाज में जिन लोगों को जरूरत है ह्यूमन राइट्स का, जिनका हनन हो रहा है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। इसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए किसी न किसी को ऊपर उठना पड़ेगा। समाज में देखा जाता है कि कुछ भी क्राइम वगैरह है उसको आदमी देखकर बोलता अरे ये काम गलत हो रहा है,
अरे ये ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए कोई आगे नहीं उठता है। आगे आना पड़ेगा। समाज को अगर सुधार करना है तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और रहा बात जिला, संभाग या प्रदेश, राज्य स्तर पे, तो वो धीरे धीरे कड़ी जुड़ता जाता है। जिसके जिसके मन में समाज सेवा के लिए और जनहित कार्य करने के लिए इच्छा होता है, वो हमारे साथ जुड़ेगा और जनहित में काम करेगा। हम लोगों को समझाते हैं गांव के में जब बच्चा शिक्षित व्यक्ति, एक गांव में 2-3 अगर शिक्षित व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस गांव का जो भ्रष्टाचार या जो गलत काम हो रहा है, कई ठोक गलत काम हो रहा है जिसको हम बोल नहीं सकते खुल के, है ना, लेकिन गलत काम हो रहा है, उन सभी को गांव के स्तर से, गांव से लेकर ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश स्तर, और वहां से फिर धीरे धीरे करके पूरा ऊपर सुधार होगा। एक बार में सुधार नहीं होगा, इसलिए हमको आगे आना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। सरगुजा संभाग में मानवाधिकारों के जो हनन या अपराध या भ्रष्टाचार के संदर्भ में था, जिसमें हम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, उनके अधिकारों को हम उन्हें बताएं और उन्हें हम तैयार करें कि उनके साथ या आसपास में कहीं पर भी मानवाधिकारों का हनन हो, अपराध या भ्रष्टाचार हो, तो किस प्रकार से वो सामने आ सकते हैं और ऐसे आपराधिक मामलों पर वो प्रकाश डाल सकते हैं और अपराध करने वाले व्यक्तियों के उनको सजा दिला सकते हैं। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिस प्रकार से शुरुआत हमेशा शून्य के साथ ही होता है और शून्य से जिस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 2017 में इस संगठन का निर्माण किया गया। एक व्यक्ति से पहुंचते हुए आज लगभग देश के अंदर में 30,000 कार्यकर्ता है। ये विगत 3-4 साल के अंदर में हुआ है और इन 3-4 साल के अंदर में हम देश भर में अगर कहे जाएं तो लगभग 11 या 12,000 हमने केस को हमने निःशुल्क माध्यम से सॉल्व किए हैं। तो ये एक मिशन है कि किस प्रकार से हम आम जनता तक पहुंचे और उन्हें हम जागरूक करें ताकि वो भी इस कड़ी का एक हिस्सा बन जाए और मिल के कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम काम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से समाज के अंदर में, देश के अंदर में जो अपराध है, जो भ्रष्टाचार है, मानवाधिकार को जो हनन है, उससे हम लोग निश्चित रूप से जय पाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता होना या उत्थान के लिए काम करना में सोर्स या फिर उसका कोई आय का स्रोत हो, यही नहीं जरूरी है। दिल से एक इच्छा होना चाहिए समाज के लिए, समाज के हित के लिए काम करने के लिए, और उसी प्रकार से एक इच्छा के साथ में हम इस कामों को कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम जो कार्यकर्ता हैं, हम थोड़े से थोड़ा सहयोग करके भी हम समाज के लिए एक उत्तम मार्गदर्शक के रूप में हम काम कर रहे हैं। और चूंकि अब तक हमें जो उपलब्धि मिला हुआ है, ये आगे भी भविष्य को हमारा बताती है कि निश्चित रूप से हमें आगे चल के भी एक बड़ा पैमाने में हमको उपलब्धि प्राप्त होगा। बहुत बार मैं आम जनता के उनके समस्याओं को, उनके दुख तकलीफ को मैंने देखा हुआ है। बहुत बार मैंने प्रयास किया कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहूं, लेकिन उस समय मैं उस योग्य में नहीं था या फिर कानूनन उन अधिकारों को मैंने प्राप्त नहीं किया हुआ था। तो लोगों के अंदर के दुख दर्द या उसका वेदना ने मुझे उनके मदद करने के लिए मुझे एक प्रेरणा दिया और उनके वो प्रेरणा ने आज मुझे ये इस स्तर तक पहुंचाया हुआ है। लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमने काम किया हुआ है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। देखिए, मैंने धरातल पर उतर कर कैसे काम को, मैं 90 से इस विषय पर काम कर रहा हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूं, शहरी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूं, पंचायत से भी जुड़ा हुआ हूं। पंचायत स्तर पर मैंने काम किया छत्तीसगढ़ के कई जिलों में। इसके साथ मुझे कई राज्यों का भी अनुभव है। कहीं न कहीं मानव के अधिकारों का हनन निचले स्तर से, मैं अपने परिवार से लेकर के ऊंचले स्तर तक, माने राजनीतिक स्तर तक, अधिकारी वर्ग तक होता है। और यह प्रकृति का नियम है कि जहां भी अच्छाइयां रहेंगी वहां कुछ न कुछ बुराइयां भी रहेंगी। तो मेरा जो मानना है कि हमें पहले सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और स्वयं से ईमानदार होना पड़ेगा अपने दायित्व और कर्तव्य के लिए। जो व्यक्ति स्वयं से यदि अपने कर्तव्य और दायित्व के लिए ईमानदार नहीं है तो उसमें ताकत नहीं है कि वह मानव अधिकारों के हनन के लिए काम कर सके। मानव के अधिकारों के हनन के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और एक व्यक्ति यदि लोगों के
अधिकारों के हनन के लिए आगे आता है तो साथ में लोग आते हैं। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि लोगों के लिए हम काम कर सकें। बिल्कुल सही आपने कहा, यदि समाज को बदलना है तो यदि हम दूसरे को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदल करके दिखाना पड़ेगा, तो उसके जो प्रभाव होंगे असरकारी होंगे। अन्यथा देश की सरकारें, राजनैतिक लोग, मोटिवेटर या जितने भी संदेश के वाहक हैं दिन रात अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई बदलता नहीं है। बदलता उसी से है जो वास्तव में अपने काम के प्रति ईमानदार हो और खुद वह अपना व्यवहार परिवर्तन किया हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।